बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को मिस्र का गवर्नर मुकर्रर किया गया तो आप मिस्र तशरीफ़ ले गए। लोगों ने कहा कि हुजूर, आप बड़ी लंबी मुसाफत से तशरीफ़ लाए हैं, पहले आराम फरमा लें, फिर बाकी काम कर लेंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जवाब दिया, मेरे सर पर जो दस्तार रख दी गई है, मैं बिल्कुल भी इसके अहल ना था। इस दस्तार ने मेरा आराम और मेरी नींद ख़त्म कर दी है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि क्या तुम मुझे उस छत के नीचे नहीं ले जा सकते जहां मेरे फ़राइज़ मेरा इंतज़ार कर रहे हैं? तो लोगों ने कहा, हुजूर, आप बहुत दूर से सफ़र करके आए हैं, आप पहले खाना खा लें, उसके बाद बाकी काम कर लेंगे। इस पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने खामोशी इख्तियार की। सुल्तान के इर्द गिर्द दो लंबे कवि एकल गार्ड खड़े थे। सुल्तान इनको देखकर मुस्कुरा उठे, लेकिन अगले ही लम्हे वो खुशी ज़ायल हो गई जब वहां चार नौजवान लड़कियां हाथों में फूलों की पत्तियां लिए खड़ी थीं। उन्होंने सुल्तान के कदमों में पत्तियां बखेरनी शुरू कर दी और साथ ही दफ, तौस और रबाब और शहनाइयां बजने लगीं। सुल्तान ने फूलों की पत्तियां देखी तो कदम रोक लिए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी यहां फूलों की पत्तियां मसलने नहीं आया। सुल्तान ने ऐसी मुस्कुराहट से कहा जो इन लोगों ने पहले कभी ना देखी थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि अगर मेरी राह में कुछ बिछाना चाहते हो तो वो एक ही चीज़ है जो मेरे दिल को भाती है। लोगों ने कहा, हुजूर, आप हुक्म करें, वो क्या चीज़ है? इस पर सुल्तान ने मुस्कुरा कर कहा कि सलीबियों की लाशें। लेकिन अगले ही लम्हे सुल्तान की आंखों से शोले निकलने लगे। आपने फरमाया कि मुसलमान की जिंदगी फूलों की सेज नहीं। जानते हो, सलीबी सल्तनत इस्लामिया को चूहों की तरह खा रहे हैं, और जानते हो वो क्यों कामयाब हो रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि हमने फूलों की पत्तियों पर चलना शुरू कर दिया है। हमने अपनी बच्चियों को नंगा करके उनकी इज्जतें रोल डाली हैं। मेरी नजरें फ़लस्तीन पर लगी हुई हैं, और तुम मेरी राह में फूल बिछाकर मिस्र से भी इस्लाम का परचम उतरवा देना चाहते हो? सुल्तान ने एक नज़र सबको देखा और दबदबे से कहा, उठा लो ये फूल मेरे रास्ते से। मैंने इन पर कदम रखा तो मेरी रूह कांटों से छल्ली हो जाएगी। हटा दो इन लड़कियों को मेरे रास्ते से, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी तलवार इनके बालों में उलझ कर बेकार हो जाए। तो इस पर एक शख्स ने कहा, जैसे हुजूर की मर्जी। आपने गुस्से से कहा, मत कहो मुझे हुजूर। सुल्तान ने बोलने वाले को यूं टोका जैसे किसी काफिर की गर्दन काट दी हो। आपने मजीद कहा, हुजूर वो थे जिनका तुम कलमा पढ़ते हो और जिनका मैं गुलाम बेदाम हूं। मेरी जान फिदा हो उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिनके मुकद्दस पैगाम को मैंने सीने पर कंधा कर रखा है। मैं यही पैगाम लेकर मिस्र आया हूं। सलीबी मुझसे ये पैगाम छीन कर बहीरा रूम में डबो देना चाहते हैं, शराब में गर्क कर देना चाहते हैं। मैं यहाँ बादशाह बनकर नहीं, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बनकर आया हूँ। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, साथ हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।